हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 11th भूगोल का जो टॉपिक आपका जो चल रहा है लगातार, भूकंप के प्रकार। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखते हैं इस आंसर को। तो ये देखिए उत्तर इसका, भूकंप विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। यानी कि भूकंप का जो अध्ययन करती है वो शाखा क्या कहलाती है, भूकंप विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब अगला उत्तर देखते हैं हम। अब अगला प्रश्न पूछा है कि भूकंपी तरंगों का आलेख किस यंत्र से होता है। तो देखिए, भूकंपी तरंगों को हम कैसे मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर। तो ये देखिए, भूकंपी घटनाओं का मापन भूकंपी तीव्रता के आधार पर किया जाता है। और क्या है वो जो मापन का जो यंत्र है, रिक्टर स्केल। ठीक है, तो रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंपी तीव्रता के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी के आधार पर आप भूकंप की माप करते हो। अगला है, भूकंप के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है भूकंप 5 प्रकार के होते हैं। ये देखिए 5 प्रकार कौन कौन से हैं। विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो आते हैं। फिर दूसरा है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ठीक है, ये भी एक खास तरह का टेक्टोनिक भूकंप से रिलेटेड ही है। ठीक है, फिर है उसके बाद नियात भूकंप, कोलैप्स, जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स होती है। फिर एक है विस्फोट भूकंप, अगर परमाणु बम कहीं गिरा दिया जाता है तो उसकी वजह से जो कंपन होता है वो कोलैप्स विस्फोट भूकंप में आता है। फिर उसके बाद है बांध जनित भूकंप, यानी कि कहीं पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है और अचानक से पानी छोड़ा गया, तो पानी छोड़ने की वजह से जो धरती पर जो प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से जो कंपन होता है उसको हम बोलते हैं बांध जनित भूकंप या रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो देखिए अगले प्रश्न में हमसे पूछा है विवर्तनिक भूकंप का वर्णन कीजिए, और उससे अगले प्रश्न में पूछा है बांध जनित भूकंप की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए विवर्तनिक भूकंप आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है जब वो खिसक जाती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, और यही भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब अगले जो आपने देखा कि ज्वालामुखी जन्य भूकंप, ये भी एक प्रकार का क्या है, विवर्तनिक भूकंप ही है। ठीक है, तो दोनों हो गए, आप इसमें दोनों बातें लिख सकते हो चाहो तो। फिर उसके बाद एक आया है कि भाई जो बांध जनित जो भूकंप होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी आपको परिभाषा देनी है। तो ये आप देखिए, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया, आप वो भी लिख सकते हैं कि जब बांध का पानी एकदम से छोड़ा जाता है तो धरती पर कंपन महसूस किया जाता है। तो वो जो कंपन है वो किसकी वजह से आता है, बांध की वजह से आता है, इसलिए आप कह सकते हैं बांध जनित भूकंप। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए।